देगी तो भाग जाएंगे, अपनी अवस्था खराब होती दिखाई जाएगी, देखने में आएगी हमारी अवस्था खराब हो रही है। हाँ। तो भाग जाएंगे। तो नहीं कहूँ कुछ। क्यों आप क्यों कहें कुछ? बाबा ये मुरली में आया है। हाँ। जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तब तक कोई पावन नहीं बन सकता। ठीक है। तो राधा कृष्ण का जन्म तो 500 करोड़ की दुनिया के बीच होगा ना। अच्छा, 500 करोड़ की दुनिया के बीच कौन से राधा कृष्ण का जन्म होगा? जिस राधा कृष्ण के जमाने में कंस दिखाया जाता है उस कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? फिर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रहेगी। तो उनके शरीर पावन बन जाएंगे क्या? नहीं, आत्मा पावन बनेगी, शरीर थोड़ा ही पावन बन जाएंगे। 5 तत्वों को पावन बनाने के लिए सारी दुनिया का वाइब्रेशन पावन होना चाहिए। और जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तब तक वाइब्रेशन पावन नहीं हो सकता, इसलिए विनाश जरूरी है। बाबा, हाँ। गौ माने गैया, कृष्ण के गैया दिखाई जाती है ना, गौएं कहो गोपियां कहो, तो 16,108 की संख्या है। वो 16,108 में बड़े से बड़े पाप आत्मा भी मौजूद है और वो बड़े से बड़े पुण्य आत्मा भी मौजूद है, क्योंकि वो राज परिवार है। यथा राजा तथा प्रजा, वो चुनिंदा आत्माएं हैं दुनिया की। तो उन आत्माओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, पर्वत। गौ वर्धन पर्वत माने गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़, वो उठा लिया। काय पे उठा लिया? सबसे छोटी उंगली उठा लिया। सबसे छोटी उंगली माने कनिष्ठिका, जो कनिष्ठ पार्ट बजाने वाली है, उस पे उठा लिया। जो माला है उस माला में आखिरी मणका कौन है? जो सबसे कमजोर है, पीपल के पत्ते के मुआफिक हिलता डुलता है। हाँ, ब्रह्मा की सोल जिसमें प्रवेश करके अंत में पार्ट बजाती है। जगदम्बा महाकाली का पार्ट है ना, तो पीपल का पत्ते का पार्ट है। वो कनिष्ठिका उंगली हो गई। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन वो संभालेगी। उसको दिखाते हैं गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाई लिया है। ये वही विशेषता है जिसके लिए बताया है कि 2 मणके भगवान के सबसे नजदीक है। पहला मणका भी नजदीक है तो आखिरी मणका भी नजदीक है। कौन सी विशेषता है? बाबा, महाकाली के गले में वो फूलों की माला। बाबा ये तो पूरा पॉइंट बताइए। उनसे गाओ जो बीच में बोलते हैं। नहीं, बीच तो गले में पॉइंट पूरा ही नहीं हुआ। हाँ। तो वो साथ में कौन सी विशेषता के कारण लास्ट में आके भी दोनों साथ होते हैं? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको जो काम मिला हुआ है उस काम पे मुस्तैद हो जाते हैं। शक्तियों को काम मिला हुआ है संहार करने का, वो अपने पार्ट को पहचान लेती है और मजबूत होकर के काम करती है, दृढ़ता पूर्वक। जीवन में दृढ़ता ही सबसे बड़ी ताकत है। है? है? कौन सी बात में? निश्चय निश्चय में जब दृढ़ है अपने प्रति, है? जब दृढ़ता है अपने प्रति, हाँ, और अपने पार्ट के प्रति, तो किस बात में? माने निश्चय में। बाप वो है कि मैं हूँ, कृष्ण बाप है या राम बाप है? राम बाप। अरे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है जगदम्बा में,
जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है। वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा की प्रवेशता की यादगार है। तो जो ब्रह्मा है वो गीता का भगवान किसको मानेगा? कृष्ण को मानेगा। और ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगा वो आत्मा किसको मानेगी? गीता का भगवान, वो भी कृष्ण को मानेगी। लेकिन बाबा जब तक कोई निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है, जब तक कोई निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। दिल्ली का सुधार माना सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। पहले माता गुरु का परिवर्तन होना चाहिए या पहले दूसरों का परिवर्तन होना चाहिए? सबसे ज्यादा पतित कौन बनी? माताएं। और माताओं की माता कौन? जगदम्बा। तो उसका उद्धार नहीं होना चाहिए? बाबा पहले बोलते थे क्या वो मम्मा के लिए वो दो सर्च लाइट, अब बोलते हैं वैष्णवी शक्ति के लिए सर्च लाइट दो। मम्मा के लिए, वैष्णवी शक्ति के लिए सर्च लाइट। सर्च लाइट होती है आवाहन करो, बात अलग है। और आप बोलते हैं वैष्णवी का आह्वान करो। हाँ तो आह्वान मम्मा का आवाहन करने के लिए तो बोला ही नहीं कभी। नहीं, सर्च लाइट दो। आवाहन प्योरिटी का करना है कि इम्प्योरिटी का करना है? प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। देवियों में दो प्रकार की देवी दिखाई है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। मांसाहारी है महाकाली और शाकाहारी है वैष्णवी। किसका आवाहन करना है? वैष्णवी का। शाकाहारी का आवाहन करना है तो देवताओं की दुनिया स्थापन होगी। राज करेगा खालसा बोला हुआ है। वो राज करेगा खालसा, तो किसके ऊपर राज करेगा? सूर्यवंशियों के ऊपर राज करेगा या चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के ऊपर राज्य करेगा? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के ऊपर राज्य करेगा। हाँ पवित्र होता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से पवित्र होता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने सूर्यवंशी या यज्ञ की आदि वाली आत्माओं को कंट्रोल कर लिया। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस को कंट्रोल किया, उनके ऊपर मुखिया बने या सूर्यवंशियों के ऊपर मुखिया बन गए? है इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन उनकी गोद में पले। दिल्ली के ऊपर किसने राज्य किया? सब ने राज्य किया, हर धर्म ने राज्य किया। इसलिए बोला दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है, बाप की भी नजर है। जगदम्बा के लिए बोला कि राज करेगी वो सारी दुनिया पे। राज करेगी खालसा। वो खालसा जो है खालिस के ऊपर राज्य करेगी या जो अपवित्र हैं उनके ऊपर राज्य करेगी? ब्राह्मण परिवार के अंदर राज करेगी या ब्राह्मण परिवार में सब अपवित्र हैं या सब पवित्र हैं? तो नंबरवार है तो अपवित्रों के ऊपर राज्य करेगी। लेकिन वैष्णवी शक्ति किसके ऊपर राज्य करेगी? दो माताएं होती हैं, एक भारत माता, एक वर्ल्ड मदर। भारत माता वो घर संभालती है और वर्ल्ड मदर बाहर देखती है। जैसे घर परिवार में होता है, छोटी माँ होती है वो घर परिवार संभालती है, घर के अंदर रहती है। और बड़ी अम्मा जो सास कही जाती है वो चारों तरफ देखती है। तो बोला बाबा कि 1000 गुना ज्यादा तुम माता मतलब बच्चों को मर्तबा हो जाएगा उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों से। हाँ, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो मर्तबा कुछ भी नहीं है। जो एडवांस पार्टी में माता निकलेगी वो तो सारे हर धर्म की आत्माओं को कंट्रोल कर लेगी। तो वहाँ पूरे विश्व की बात है। सारे विश्व को नहीं करेगी। विश्व माता नहीं कही जाती है, विश्व पिता कहा जाता है। वर्ल्ड मदर कहा जाता है। हाँ वर्ल्ड मदर है। मदर का मतलब ही होता है सेवा करने वाली। हाँ। तो 500 करोड़ की आत्मा जो भी है धर्मराज का पाठ ब्रह्मा की स्वर बजाएगी जगदम्बा। एक आदमी बोलो ना। जगदम्बा 500 करोड़ जो भी आबादी उस पे राज करने की बात है। नहीं, डूबी जा होने का मतलब क्या है? डूबी जा होगा तो वो कब होता है? ये डूबी जा जो देवियों को लिए दिखाया गया है वो कब होता है? डूबी जा एडवांस पार्टी सबके सामने
जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो देवी की हो जाती है डूबी जा क्या वो डुबो देते हैं वो आत्मा। हाँ, जो भगवान को पहचानने वाले हैं, पहचानने नहीं दिया। जो सूर्यवंशी होंगे वो भगवान को पहचानेंगे, या और वंश के अनुभव प्रभाव में आ जाने वाले होंगे वो भगवान को पहचानेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो भगवान को पहचानेंगे। भगवान को पहचानेंगे तो देवियों के स्वरूप को भी पहचान जाएंगे कि इनमें कहाँ लूपोल भरी हुई है। तो बाबा जो बोला 1000 गुना ज्यादा मर्तबा हो जाएगा तुम बच्चों का ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, तो बाबा किस आधार पे फिर बोला? है जगदम्बा। तो वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो सारी दुनिया जानती है, बीवी को तो कोई नहीं जानता बाबा। बीवी के को तो कोई भी नहीं जानता, सिर्फ ज्ञान में चलने वाले ही जानते हैं। हाँ, तो ज्ञानी जानेंगे, ज्ञानियों से ही मतलब है, दूसरों से कहाँ मतलब है? बाबा जो 1000 गुना ज्यादा तुम बच्चों का मान मर्तबा हो जाएगा। अरे 1000 नहीं, लाख गुना ज्यादा। तो बाबा किस आधार पे बोला? वो इसी आधार पर है कि अभी जो आबादी है वो तो बी के और पीवे की कुछ भी नहीं है। आगे चल के लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे तो पढ़ने वाले कितने होंगे? करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे ना। तो अभी का मर्तबा और उस समय के मर्तबे में तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। जैसे कभी कहा भगवान को पहचानने वाले इन लोगों ने नहीं पहचाना भगवान को, की शूटिंग करे हैं। भगवान को पहचानने वाले सभी लोग लगभग पहचान रहे हैं भगवान को। हाँ, सामने बैठा हुआ भगवान, सामने बैठा हुआ कैसे करेंगे? सामने बैठा हुआ भगवान नहीं होता है। सन्मुख दो तरह से होता है। एक होता है स्थूल रूप में सन्मुख, और एक होता है अंदर का सन्मुख। जो अंदर का सन्मुख होता है वही सन्मुख होता है, जो सदैव सन्मुख रहे, कभी भी मुख न हो, कभी भी विपरीत संकल्प न चले। अगर एक बार भी विपरीत संकल्प चलते हैं तो बच्चा मुआ। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? नहीं, माला के मणकों में अव्वल नंबर का ठौर नहीं मिल सकता। बाबा अभी तो कहा कि एक ही पर्सनालिटी होगी जिसके अंदर कभी संकल्प नहीं चलेंगे नेगेटिव। पहले बाबा का है एक ही पर्सनालिटी होगी वो तो। हाँ, एक पर्सनालिटी होगी तो एक ही पूरा पहचानता है भगवान को, इसलिए हिलेगा डुलेगा नहीं। बाकी सब नंबरवार पहचानने वाले होंगे। नंबरवार पहचानने वाले होंगे तो नंबरवार अनिश्चय बुद्धि तो बनते होंगे। अरे जब बोल दिया शंकर को, तुम बच्चे भी नहीं पहचान पाते। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी पहचान न सको। तो ऐसा क्यों बोला? तुम बच्चे भी नहीं पहचान सकते? हाँ, वो वंडरफुल पार्ट है ना। तो भारत की पर्सनालिटी के शंकर है। बाबा ने कहा कि भारत पूरा नास्तिक बना हुआ है। हाँ, भारत में तो सारी दुनिया समा। भारत सब धर्म कहाँ से निकले? भारत से ही तो निकले। तो भारत की पर्सनालिटी शंकर की पर्सनालिटी है क्या? जो बाप की पर्सनालिटी सो बच्चों की पर्सनालिटी। बाबा का भारत भी 3 है, हिंदुस्तान और भारत और क्या बोलते हैं इंडिया। इंडिया किसका धरा हुआ नाम है? विदेशियों का। तो विदेशियों का धरा हुआ नाम है, वो तो हिंदी ही करते हैं। भारत जो नाम है वो भारतवासियों का सच्चा नाम है। भा माना रोशनी, रत माना लगा हुआ। काहे में लगा हुआ? ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ माना भारत। और हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का स्थान है, देवताओं का स्थान नहीं है। तीनों पर्सनालिटी अलग अलग होगी क्या? ये पर्सनालिटी वो स्थान नाम लगा हुआ है। भारत में कोई स्थान थोड़ा ही लगा हुआ है, उन्होंने स्थान का नाम रख दिया है। भाई भारत के जैसे कि 3 टाइटल धारी जो नाम पड़े हैं, तो जैसे क्या होगी अलग अलग में पूछना चाह रहा हूँ। ये तो तुम पूछ रहे हो ना। पूछने को कुछ भी कोई पूछ सकता है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि भारत वो है जो रोशनी में लगा रहे, रोशनी को कुरे देने में लगा रहे। रोशनी माने ज्ञान की रोशनी। और इंड कौन करता है? इंड करने वाला अच्छा होता है या आदि करने वाला अच्छा होता है? आदिदेव अच्छा या अंतदेव अच्छा? आदिदेव अच्छा, क्योंकि नई दुनिया लाता है। बाबा अमृत वेले का एक्यूरेट समय जैसे कोई 12 बजे से उठता है, कोई 2 बजे से, कोई 1 बजे से, तो एक्यूरेट समय क्या है?
पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी में जब सूर्य उगता है तो सवेरे के 5-6 बजते हैं, और सूर्य डूबता है तो भी 5-6 बजते हैं, और डूबते डूबते घोर अंधकार जब हो जाता है तो पूरा ही परे चला जाता है। ये गोल पृथ्वी है, सूरज इधर चमक रहा है, मान लो इधर भारत है तो यहाँ अभी सवेरा है, और अमेरिका में अंधेरा है। तो सूर्य उदय के हिसाब से सवेरा और अंधेरा माना जाता है। ये है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य है जब ब्राह्मणों की दुनिया में गुप्त हो जाता है, किसी को पता नहीं, तो रात्रि के 12 है, और थोड़े थोड़ों को पता लगता है। तो जैसे रात्रि के 12 बजे के बाद विदेशी लोग मानते हैं नया दिन, तो विदेशियों के लिए सूर्य उदय हो गया। बाबा भी कहते हैं, बाप को पहले पहले कौन पहचानते हैं? विदेशी पहचानते हैं। ये ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता की बात है कि विदेशियों की बुद्धि में ज्यादा तीखे होने के कारण, सात्विक बुद्धि होने के कारण वो बाप को पहले पहचानते हैं, और भारतवासी नहीं पहचानते हैं। तो रात्रि के 12 बजे के बाद से ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। लेकिन भारतवासियों का जो अमृत वेला है वो कृष्ण जन्म से माना जाता है। क्या? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, माना अकेले स्वयं बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, कृष्ण बच्चे के द्वारा अपने को प्रत्यक्ष करता है। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। फादर और सन्स के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? अरे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, तो दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल होगा वही तो पहले प्रत्यक्ष कर लेगा। बाप ज्यादा पावरफुल है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा कि खुद पहले प्रत्यक्ष होगा? बच्चों को प्रत्यक्ष। इसलिए जब तक कृष्ण जयंती न हो तब तक बाप की जयंती नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, और महाशिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। बच्चे के साथ बाप का जन्म होता है। जैसे 12 बजे से अमृत वेला करते हैं तो फिर तो बाद में नींद आने लगती है 4 बजे। हाँ, जितनी ताकत हो उतना काम करो ना। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी पौर, इतनी ताकत है, आराम से सहज राजी हो गए, कठिन राजी हो गए। नींद के झटके लगे तो क्या मतलब? तो ऐसा काम क्यों करते हो जो नीति के झटके आने पड़े, विदेशी बन जाओ। इसीलिए तो बता रहे हैं कि मुर्गा जो होता है वो दूसरों को जगा देता है, खुद भी जग जाता है, फिर बाद में सो जाता है। बाद में सो जाता है। नहीं 2 बजे से। बाबा ये पटना से जोड़े तक सुजालपुर के पास, वहाँ पे एक देवी जी है, पटला दे जाओ, और उस पर बोर्ड पे लिखा है ज्वाला देवी, ओम शांति लिखा है, तो ओम शांति को लिखने वाले कुछ भी लिख दे। और बाबा वो धर्मराज वाला, हाँ? ब्रह्मा बाबा की सोली धर्मराज का पाठ बजाएगी। ज्यादा धारणा ज्ञान की किसने की, और दिव्य गुणों की ज्यादा धारणा किसने की है? अरे धारणा, ब्राह्मणों की दुनिया में धारणावान कौन दिखाया गया? ब्रह्मा बाबा। तो वही धर्म का राजा होगा या कोई दूसरा धर्म का राजा हो जाएगा? बाबा धर्मराज का पाठ कब तक चलेगा? जब तक दंड मिलता रहेगा लोगों को, नहीं, जब तक पार्ट क्लियर होते रहेंगे तब तक धर्मराज का पार्ट भी चलता रहेगा। 18-19 में जन्म भी ले लेंगे, इसके बाद नहीं लेगा पार्ट। कृष्ण की आत्मा 18-19 में कौन सा जन्म ले लेगी? है? बच्चे का आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी,
या शरीर का जन्म लेगी? शरीर का जन्म लेगी। फिर जो कृष्ण की प्रत्यक्षता 18 में होनी है वो कृष्ण संगम की कृष्ण होगा या सत्युग का कृष्ण होगा? है? अरे संगम युग का कृष्ण होगा तो उसके साथ कंस भी होगा। बाबा फिर ये दादा लेखराज की पर्सनालिटी कब जन्म लेगी? जब सत्युग होगा तब पर्सनालिटी जन्म लेगी। युग कब होगा? 2036? उसके बाद ही होगा। उसके बाद ही होगा। तो जैसे ब्रह्मा कुमारी बोल रहे हैं अपने एडवांस में बोल रहे हैं 2000। ब्रह्मा कुमारी तो बोलती है नेपाल में जन्म ले लिया है मम्मा बाबा ने तो मान लोगे? लेकिन बाबा ने मुरली में भी तो 2018 बोला है। 2018 का मतलब ये थोड़ा ही कि बाबा ने हद में बोला। जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद की बात उठाएंगे, हद की दुनिया में बुद्धि लगाए रहने वाले हद की बात उठाएंगे। बेहद का अर्थ ये है कि प्रत्यक्षता माना सबके सामने पता लग जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो घर परिवार वालों को गांव वालों को पता लगता है ना, प्रत्यक्ष हो जाता है ना। पहले गुप्त था, गर्भ में था, फिर बाहर आया तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में संगम युगी प्रश्न कृष्ण का पार्ट कौन सा है वो प्रत्यक्ष हो जाए। किसका? बच्चे के रूप में। बच्चे के रूप में 5 तत्वों का बच्चा यहाँ आत्मा की संपन्नता के लिए बैठे हुए हैं या 5 तत्वों की संपन्नता पहले हो जाएगी? ये भी बोला है 2036 में 18 साल के राधे कृष्ण हो जाएंगे तो राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। 98 में किसकी प्रत्यक्षता हुई? 98 में जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था और जन्माष्टमी का दिन था तो कौन से कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई? द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और संगम युग की कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई। वो पहला जन्म हुआ या दूसरा जन्म हुआ? पहला जन्म हुआ। ब्राह्मणों के कितने जन्म होते हैं? पक्का ब्राह्मण तब कहा जाता है जब यज्ञोपवीत धारण करे। यज्ञोपवीत धारण करना माना 3 ज्ञान के सूत्र 100% धारण हो जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इन तीनों का ज्ञान क्या है और षष्ठी इनसे कैसे चलती है, कैसे 3 प्रकार की षष्ठी बनती है झाड़ में। एक है तने की षष्ठी, एक है तने के बाईं ओर की षष्ठी, एक है तने की दाईं ओर की षष्ठी। तो षष्ठी दिखाई गई है, उसका ज्ञान बुद्धि में छप जाए तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उस समय पक्का ब्राह्मण नहीं होता। कब होता है पक्का ब्राह्मण? जब यज्ञोपवीत हो जाए तब पक्का ब्राह्मण होता है। तो ये बोल रहा है जो बाबा 9 लाख की पॉपुलेशन नहीं होगी क्या कब? स्वर्ग में। स्वर्ग किसे कहेंगे? स्वर्ग माना क्या? हाँ, तो जो स्वस्थिति में जाएंगे वो इस नारकीय दुनिया में स्वस्थिति का अनुभव करेंगे। लोग दुनिया के उनको देवता समझेंगे। 2036 के बाद दादा लेखराज की पर्सनालिटी का जन्म होना है। हाँ जी। तो फिर बावन का 4.5 लाख माँ बाप है और 4.5 लाख बच्चे हैं, तो 9 लाख की जनसंख्या नहीं होगी स्वर्ग में, संगम की स्वर्ग में। संगम की स्वर्ग में 9 लाख की जनसंख्या? संगम की स्वर्ग में जन्म देने वाले बचेंगे या जन्म लेने वाले बचेंगे? फिर लेकिन भगवान का 9 लाख आत्मा रहती स्वर्ग में। हाँ, 9 लाख आत्माएं स्वर्ग में होंगी जहाँ सब स्वर्ग में स्वर्गीय स्वस्थिति में स्थितिमान होने वाले होंगे। 2036 के बाद तो स्वर्ग का तो कोई गायन नहीं बावन मूल्य का। गायन को कौन की बात है? गायन तो यहाँ का है ना, जो पैराडाइज का गायन है, जो जन्नत का गायन है, जो स्वर्ग का गायन है, बैकुंठ का गायन है, वो संगम युग का गायन है या सतयुग त्रेता का गायन है? तो माँ बाप के घर में ही रहते हैं बच्चे, इसमें ही गायन हो जाता गायन। वो ज्ञान गर्भ की बात है। बुद्ध रूपी पेट में वो आत्माएं पलती है। लेकिन बाबा ऐसा भी तो आया 2036 तक 9,16,108 आबादी तो हो ही जाएगी। वो किसान किन आत्माओं की हो जाएगी? जो आत्मिक स्थिति को पाने वाले होंगे उनकी हो जाएगी या देवहानियों की हो जाएगी? उन्हीं की बात है। तो फिर राधा किसी का जन्म तो हो जाना चाहिए।
राधा कृष्ण का जन्म सन 36 से पहले हो जाएगा। अभी तक तो ये सब लोग यही समझ के बैठे हैं ना कि स्कूल में जन्म है। और दे अभिमानी बात पकड़ेंगे। जिस कृष्ण का कोई गायन ही नहीं है संसार में, उसकी बात क्यों पकड़ना। लेकिन बाबा एडवांस में तो अभी ये सब के समझ रहे हैं सभी लोग। 2018 में राधा माने दुनिया जो समझती है वही समझना चाहिए। आज नई पॉइंट मिली है नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगा संवत 1-1 से सतयुग शुरू होगा तो 36 तक तो उनकी संगम युग है। सतयुग 1 के जो संवत 1-1 शुरू होता है, कृष्ण का जन्म नहीं होना चाहिए, इसलिए जो संवत 1-1 शुरू होता है वो संवत हिस्ट्री बनाने वालों के बीच में होता है, या हिस्ट्री का जिनको ज्ञान ही नहीं होता उनके बीच की बात है। जिन बनाने वाले देवताओं को हिस्ट्री का ज्ञान होता है? होता ही नहीं। माना सतयुग में 1-1 संवत का कोई वैल्यू नहीं। ये 1-1 संवत तब ही कहा जाएगा जब संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाए। बाबा इस आधार पे संगम युग की आयु तो बढ़ गई थी, जो 100 वर्ष की आयु रखी 100 साल की पहले भी आयु बताई थी, अभी भी बताई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ कहाँ गई। तो ये बोला है कृष्ण और राधे का जो जन्म, अब एक आदमी बोलो ना। तो बाबा जो कृष्ण और राधे का जन्म बताया कि 36 के बाद होगा, तो फिर हाँ तो क्या हुआ। तो बाबा फिर आयु जो संगम युग की है वो कैसे पूरी हुई। संगम की आयु कैसे पूरी? 100 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। 100 साल तो बाबा स्थापना तो पूरी नहीं हुई ना बाबा। है 9 लाख आत्मा फिर कैसे संपन्न हुई। 9 लाख आत्मा क्यों है? आज 9 लाख आत्मा संपन्न नहीं हुई। जो प्रवेश करने वाले हैं वो संपन्न स्टेज वाले नहीं कहे जाएंगे। अगर संपन्न स्टेज वाले नहीं होंगे तो पेट से जन्म कैसे लेंगे। सतयुग में पेट से जन्म लेने वाले जो होंगे वो पेट भी सतो प्रधान 5 तत्वों का होना चाहिए या तमो प्रधान तत्वों का होना चाहिए। सतो प्रधान तत्वों का होना चाहिए। और तो बाबा 4.5 लाख आत्माएं मतलब जो ज्ञान का दहाड़ मारेंगी, सब मतलब बाबा पहचान में आएंगी। 9 लाख आत्माएं तो रहेंगी उस समय, तो 4.5 लाख आत्माएं तो फिर किस आधार पे पहचानी जाएंगी दुनिया में। 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश होने वाले होंगे या नहीं होंगे बाबा। तो जो 4.5 लाख प्रवेश होने वाले हैं उनके ज्ञान के पॉइंट्स लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ये चंद्रवंशी बोल रहा है कि सूर्यवंशी बोल रहा है। तो बाबा कैसे समझ में आएगा। अभी कैसे समझते जैसे अभी समझते वैसे वहां भी समझेंगे। हाँ। बाबा अभी तक ये समझते हैं ना कि 18 में जन्म हो जाएगा राधे कृष्ण का। 18 साल के होते होते 2036 में राधे कृष्ण राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, तो टोटल सतयुग दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो जब 2036 में जन्म होगा ना तो 18 साल के होने में तो और भी आगे समय चला जाएगा। तो 2036 में कैसे स्थापना कराएंगे। सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म। जो पहली डायनेस्टी होगी वो कितने साल चलेगी? सतयुग की पहली डायनेस्टी कितने साल चलेगी? 150 साल चलेगी। तो 150 साल में 150 साल पूरा होने के बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 करोड़। अरे 150 साल पहली डायनेस्टी में जनसंख्या कितनी होगी? 9 लाख। फिर 9 लाख अंत में होगी, 9 लाख शुरुआत में ही होगी। डायनेस्टी का जब अंत होगा तो 9 लाख जनसंख्या होगी, वो सब होंगे सूर्यवंशी। फिर इस्लाम वंशी आत्माएं प्रवेश करेंगी परम धाम से आकर के, तब दूसरे वंश शुरू होगा। लेकिन कहे जाएंगे सब सूर्यवंशी, लेकिन वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, एक जन्म उनका कम हो जाएगा। और बाबा अभी तक तो यही समझते रही सब। अब अभी तक तो क्या क्या समझते रहे, सो अभी सब कुछ समझाए देवे तो आगे चल के क्या समझावेंगे। तुम तो कहते थे 18 में राधा कृष्ण को जन्म हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो 5 मुखी ब्रह्मा जो है वो 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे या कुछ एक रह जाएंगे? 5 मुखी ब्रह्मा में
एक मुख तो ऐसा है जो काट दिया जाता है। ब्रह्मा देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी? देह अभिमानी। और सर अलग कर दिया जाए तो आत्मा अलग हो गई, सर और शरीर अलग हो गया ना। तो जो आत्मा अलग हो गई, देहभान अलग हो गया, वो सन 76 में पहले ब्रह्मा का हो गया। आदि ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी कब हुई? 76 में। तो 76 में वो तो सर काट दिया, वो तो आत्मा हो गई। बाकी रहे 4 ब्रह्मा। उन 4 ब्रह्मा के लिए भी यही गायन है, जब तक देवभान है तब तक ब्रह्मा है। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, 100 साल की आयु पूरी होती है, ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है, उनका मृत्युलोक शुरू खत्म हो जाता है, अमर लोक शुरू हो जाता है। बाबा कौन कौन की पर्सनालिटी को 5 मुखी ब्रह्मा में गिना जाएगा? जो विष्णु है सो ब्रह्मा है। विष्णु में कौन कौन सी पर्सनालिटी है? वही 4 हो जाए, राम सीता कृष्ण राधा, चलाने वाला शिव बाबा, इनको गिना जाएगा। चलाने वाला शिव बाबा। हाँ, बाबा ने कहा। उनके फिर 4 भुजाओं के क्लैरिफिकेशन भी तो होना चाहिए। वही तो सुनना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या है। 4 भुजाएं हैं तो उनका क्लैरिफिकेशन भी तो होना चाहिए, कौन सी नीचे वाली भुजाएं और कौन सी ऊपर वाली भुजाएं, कौन सी दाईं ओर की और कौन सी बाईं ओर की। बाबा ने कहा ना कि राइट हैंड राधा और कृष्ण, लेफ्ट हैंड राम और सीता है। हाँ तो नाम बताओ, राइट हैंड में कौन कौन? राधा और कृष्ण। अरे नाम बताओ वर्तमान संगम युग के। राधा कृष्ण तो सतयुग का नाम है। दादा लेखराज और ओम राधे। हाँ, दादा लेखराज, दादा लेखराज गधा, ओम राधे। हाँ, सुदर्शन चक्र उनकी बुद्धि ज्यादा घूमती थी। बाबा वो 2036 के बाद आ रहे हैं दादा लेखराज, वो उनका ये टाइटल नाम है क्या और वास्तविक नाम है दादा लेखराज? संपन्न साथ साथ होंगे या संपन्न पहले हो जाएंगे? विष्णु की 5 और 4 भुजाएं जो हैं वो साथ साथ संपन्न होंगी या आगे पीछे संपन्न होंगी? साथ ही साथ संपन्न होंगी। दादा लेखराज मीन्स कृष्ण की पर्सनालिटी। हाँ ठीक है। और ओम राधे मीन्स? ओम राधे माने राधे की पर्सनालिटी, जो सतयुग में राधे बनेगी। और ये हैं? ऐसे ज्ञान कैसे डिफाइन तो यहाँ ग्रंथों का क्या होगा? क्या हुआ? ऐसे ज्ञान डिफाइन चेंज हो रहा है तो एडवांस पार्टी भक्तों का क्या होगा? एडवांस पार्टी के भक्तों का क्या होगा? ज्ञान रिफाइन हो रहा है इतना, तो एडवांस पार्टी का क्या होगा? एडवांस पार्टी का क्या होगा? प्रश्न को है भक्तों का क्या होगा? भक्तों का, एडवांस पार्टी के भक्तों का क्या होगा? एडवांस पार्टी में भक्त होते कौन है ये तो पहले समझो। एडवांस पार्टी में ज्ञानी कौन सा ग्रुप है और भक्त कौन सा ग्रुप है? अरे हैं? अरे सभी बीजों में छिलका तो चढ़ता है, लेकिन वो बीज कौन से हैं जो दूसरे धर्म के बीज हैं और उन पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है? जब दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है तो दूसरों से प्रभावित होने के बाद चढ़ता है या एक बाप से प्रभावित होने पर चढ़ता है? वही भगत। भक्तों की संख्या तो बहुत है। भक्त है रावण संप्रदाय और ज्ञानियों की संख्या कम है, वो राम संप्रदाय है। ब्रह्मा के 4 मुख बताए, 5 मुख 76 से माता वही होंगी ना वो प्रैक्टिकल में। 5 मुख को बोले ना, जमुना जगदम्बा योगी और ये वेदन 4 मुख होंगे। ब्रह्मा सरस्वती 2 हो गए और यज्ञ के आदि की 2 माताएं 4 हो गए और एक राम की आत्मा। जो प्रैक्टिकल में 76 से 4 माताएं इनका कोई नहीं होगा हैं? नहीं होंगे बस। कौन से? तो 4 76 से माताएं थी ना, 4 76 में 4 माताएं थी। जमुना
यमुना कोई विष्णु बनती है क्या? जगदम्बा योगिनी बहन है? जगदम्बा योगिनी बहन। हाँ, योगिनी बहन। योगिनी बहन। अरे जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा होगी या सूर्यवंशियों की सिर्फ अम्बा होगी? फिर वो तो सूर्यवंशियों की अम्बा है सिर्फ। ऐसे बोला ना, राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता, चारों सत्ता की अलग अलग है। इनमें दो सत्ता तो क्लियर कर दिया, राज सत्ता और धर्म सत्ता। हैं? राज सत्ता और धर्म सत्ता तो बता दी, योगिनी बहन और वेदांती बहन। वेदांती बहन क्या है? धर्म सत्ता। अभी कहाँ से सत्ता? अभी एडवांस पार्टी में है ही नहीं तो सत्ता कहाँ से हो गई? बोला ना, राज सत्ता की है योगिनी बहन, धर्म हैं? सत्ता की राज सत्ता की है योगिनी बहन हाँ। और धर्म सत्ता की वेदांती बहन। अरे जिसने अभी ज्ञान को धारण ही नहीं किया उसकी गिनती अभी कहाँ से हो गई? वो बोल तो दिया ना, बाबा दिया तो कर दिया। बाबा ने कहाँ से बोल दिया? कैसे? धर्म सत्ता, राज सत्ता संभालने वाली योगिनी बहन। हाँ। और सत्ता संभालने वाली वेदांती बहन। ये तो बाबा तो कभी वेदांती बहन का नाम नहीं बोला ऐसा। ये तो मनमत है। धारणा की देवी। धारणा की देवी बेहद की वेदांती का बोला है? बेहद की वेदांती का तो नहीं बोल दिया क्या? नहीं, हद में वेदों का अंत करने वाले और बेहद में वेदों का अंत करने वाले। हद के वेद शास्त्र हैं, उनका अंत कर देते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, वो कोई कायदे कानून को नहीं मानते। और बेहद में है जो ज्ञान का लाग लपेट सब खलास हो जाता है, देवता बन जाते हैं। उनको देवताओं को फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं। पूरी धारणा हो गई प्रैक्टिकल जीवन में, फिर ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। बाबा कैसे समझेंगे कि पूरी जीवन में धारणा प्रैक्टिकल हो चुकी है? जिसकी जीवन में पूरी प्रैक्टिकल धारणा हो जाएगी उसके सामने कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अभी समस्या है बाबा? हैं? अभी समस्या है? समस्याएं नहीं है। किसमें? अरे उसकी तो अभी बात ही नहीं है, वो तो ज्ञान में ही नहीं है, एडवांस में ही नहीं है। ये तो तुम बोल रहे हो। बाबा कभी नाम ही नहीं बोलते, तुम्हारी बात कैसे मान ले? हैं? सत्ता बताइए ना, राज सत्ता का क्लियर कर दिया योगिनी बहन। हाँ। धर्म सत्ता का? धर्म सत्ता का क्या है? धर्म सत्ता की कौन होगी संचालक? कौन होगी? तुम खुद बता रहे हो, हम तो कुछ नहीं बता रहे। वेदांती बहन बोला ना बाबा। बाबा कहीं किसी मुरली में नाम बोलते हैं क्या? बाबा ने कहा है कि मैं किसी का नाम बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि किसका क्या पार्ट है। ये तुम बता रहे हो। ये तो श्रीमत के खिलाफ बात हो गई। और बाबा कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं तो किस आधार पे बाबा? कृष्ण जो है वो का से शुरू होता है और क्राइस्ट वो भी का से शुरू होता है। तो अक्षरों के आधार पर राशियां मिलाई जाती हैं। क्राइस्ट और क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं उनमें क्रोध विकार और दिखावा, ये दो अवगुण ज्यादा होते हैं। क्या? ऐसे ही क्रिश्चियन और क्रिश्चियंस के जो फॉलोअर होते हैं वो ज्यादा समझदार हैं या 84 जन्म लेने वाले भारतवासी ज्यादा समझदार हैं? 84 जन्म लेने वाले। अभी भारत में भारतवासियों के मुकाबले विदेशी ज्यादा समझदार हैं या भारतवासी ज्यादा समझदार है? ज्यादा पत्थर बुद्धि कौन बने? भारतवासी ज्यादा पत्थर बुद्धि बने और क्रिश्चियन से सात्विक बुद्धि है। फिर भी तो उस हिसाब से बताया कि जो कृष्ण की आत्मा है न ज्यादा सतो प्रधान बनती है न ज्यादा तमो प्रधान बनती है। सीढ़ी के चित्र में अंत में ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया गया और राम की आत्मा को वहीं कांटों की सैया पर पड़ा हुआ दिखाया गया। तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? राम। भारत वो ज्यादा तमो प्रधान दिखाया गया। कृष्ण जो है फिर भी सतो प्रधान है, फिर भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है, फिर भी धारणावान है। राम की आत्मा को उतना धारणावान नहीं दिखाया गया।
ये अंतर पड़ता है। बाबा इसका बेहद का अर्थ बताइए। क्या? कृष्ण और क्राइस्ट, मतलब ये तो ठीक है बताया कि सत्व प्रधान और तमो प्रधान के आधार पे आपने बताया, फिर इसका हाँ। बेहद का अर्थ और माना स्पष्ट और थोड़ा सा करिए। क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स वो ज्ञान को ज्यादा समझते हैं या राम और राम के फॉलोअर्स ज्यादा ज्ञान को समझते हैं? क्रिश्चियंस वो कौन से जानवरों को पालना पसंद करते हैं? और ब्रह्मा बाबा ने कौन से धर्म की आत्मा को पाला? हैं? इस्लाम धर्म की आत्मा को पाला ना। तो बात मिल गई ना। उनके जन्म कम होंगे या राम वाली आत्मा के जन्म कम होंगे? कृष्ण वाली आत्मा के जन्म कम है और राम वाली आत्मा के जन्म ज्यादा है। लेकिन बाबा सीढ़ी में तो कृष्ण की आत्मा को खड़ा हुआ दिखाया है, हाँ, राम की आत्मा को खड़ा हुआ दिखाया है। ज्यादा तमो प्रधान बन गया ना। नहीं तो बाबा कहता आलिफ को याद करो, हैं? आलिफ को याद करो, हालत को याद करो। हाँ तो और जबकि 16 कला श्री कृष्ण है, हाँ, 14 कला राम की आत्मा है। 14 कला राम भक्ति की बात बता रहे हो ना। वो यज्ञ के आदि की बात बता रहे हो, फेलियर की के अंत की बात बता रहे हो। पड़ा और खड़ा का अंतर है। हाँ, जो पड़ा हुआ खड़ा हुआ का अंतर है वो अंत की बात है या आदि की बात है? नहीं, बाबा ने कहा ना कि क्या बोलते हैं, कृष्ण की आत्मा 16 कला संपन्न बनती है। कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है वो शरीर रहते रहते बनती है या शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर का आधार लेती है तब बनती है? तो गायन किसका होगा? ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना बाबा। हाँ, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। पहला ब्रह्मा कौन? भूल गए? बुद्धि वहीं टिकती है जाकर के नंबर 2 में। पहले तो माता है ना, प्रजापिता तो राम की आत्मा को कहा है। हाँ, राम बाप को ही कहा जाता है, बच्चे को थोड़ी कहा जाता है। लेकिन राम से नहीं कहा, कृष्ण राम बन वो ब्रह्मा से विष्णु बनता है। ब्रह्मा की पर्सनालिटी विष्णु बनती है, राम की पर्सनालिटी तो विष्णु नहीं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। विष्णु में भी कैटेगरीज हैं, कोई दाएं तरफ का हाथ, कोई बाएं तरफ का हाथ, कोई विष्णु में चारों भुजाओं को चलाने वाला। तो चारों भुजाएं ज्यादा श्रेष्ठ हुई या चलाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ हुआ? चलाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। भुजाएं तो सिर्फ भुजाएं मात्र हैं, सहयोगी मात्र हैं, वो सहयोगी हैं, उनका मुखिया कोई और है। और बाबा जैसे बोला कदम कदम पर श्रीमत ले ले। तो जैसे अपन को कुछ काम करना है ऐसे तो बाबा तो हर समय नहीं मिलते ना, तो फिर कैसे श्रीमत ले? जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, है? नहीं तो कैसे पूछे बाबा? हम ये कह रहे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। बोलो, उतना ही मीठा होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा? उतना ही होगा। तो जितना तन लगाएंगे, जितना धन लगाएंगे, जितना मन लगाएंगे, जितना समय लगाएंगे, जितना संबंधियों की शक्ति लगाएंगे, संपर्कियों की शक्ति लगाएंगे, उतना फायदा हो जाएगा। जैसे अपन तो अब जो ज्यादा सब कुछ लगाएंगे वो नजदीक नहीं पहुंचेंगे। नहीं, जैसे अपन जो तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करेंगे वो नजदीक पहुंचेंगे या दूर हो जाएंगे? नजदीक पहुंचेंगे। जो नजदीक पहुंचेंगे तो उनको मौका मिलेगा ना घड़ी घड़ी श्रीमत लेने का। जिन्होंने लगाया ही नहीं तो नजदीक कहां से पहुंचेंगे? जैसे फोन करके पूछते हैं। जैसे अब ये तो साधन हुए, साधनों के आधार पर साधना चलेगी अंत तक। तो फोन खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? अब हिंदुस्तानी के मुसलमान बिगड़ जाए, अब वो मुसलमान घुसे हुए हैं हर ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो चाहे वो सरकारी कंपनियां हो।
और वहां घुस करके उन्होंने सारे यंत्र तंत्र सब खराब कर दिए, तो मोबाइल रह जाएगा? मोबाइल खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? तो फिर बुद्धि से तो वही तो बात है ना, बुद्धि का योग ऐसा बनाओ ना, हाँ, जिससे नजदीक पहुंच जाए। बाबा हाँ पति पत्नी को देता है, पति पत्नी को मतलब आधा हिस्सा रहता है। हाँ, तो अब पति पत्नी को आधा हिस्सा देता है। आधा रहता है। हाँ। तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं है। 15 साल से बोल हुआ है हमारे पति। 15 साल से गायब है। हाँ। 15 साल से। हाँ। तो नौकरी तुम ज्ञान में चल रही हो? हाँ, ज्ञान में चल रही है। तुम्हारा पति कौन है फिर? अरे सब गड़बड़ कर दिया। अब वो कमरे में रह रहा है। तो क्यों याद कर रही हो उसे? उन्हें निकाल रहे हैं कमरे वाले। जो बंधन में बंधी हुई है वो तो रो रही है कि हमको पवित्र नहीं रहने देता। अब तुम याद कर रही है? उसको याद नहीं कर रहा है, जो कमरे में रह रहे हैं सरकारी क्वार्टर। सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। तो क्या हुआ? तो वो निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं तो निकल जाओ। कहाँ निकलना? कमाओ खाओ, दुनिया कमाती खाती है, हाथ पाँव दिए, कमाओ खाओ, नहीं तो ईश्वरी ज्ञान में चलो। बाबा गारंटी देते हैं तुम भूख नहीं मरोगे। उसको वो जैसे नौकरी करते थे, कर्जा है 14-15 हजार। हाँ। तो वो कैसे पटाए बाबा? घर है कि नहीं? घर नहीं है। घर बार नहीं है? नहीं है। किराए पे है? किराए पे नहीं, सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। सरकार कुछ तो है संपत्ति घर में कि नहीं? कुछ भी नहीं है घर। है? कुछ भी नहीं है घर। कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी करो और तो चुका दो। तो फिर किराए कैसे रह पाएंगे? किराए से कैसे रह हैं? पाएंगे? किराए से कैसे रह पाएंगे? किराए पे कैसे रह पाएंगे? थोड़ी सी नौकरी मिला जा मतलब आदमी मेहनत करे। नौकरी भी नहीं मिल रही, जैसे नौकरी करते थे। आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे? 8 साल होगा। हैं? 4 साल? 8 साल? 8 साल। कर्जा कब लिया? कर्जा अभी कर्जा जब से ही कर रहे हैं। कब से? बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ, कितने साल हुए कर्जा लिए? लेना देना जब से ही चल रहा, बहुत दिन से चल रहा। अरे बताओ ना कितने साल हुए, सो नहीं बताएंगे? उनके पति है हैं? जो चले गए ना पति छोड़ के। 15 साल पहले? हाँ, 15 साल हो गए हैं? 15 साल हो गए। अब 15 साल से लेकर के अभी तो 15,000 कर्जा नहीं चुका पाया? नहीं चुका पाया। 3 बच्चे हैं, तो कन्या तो बाबा घर में समझते थे। हैं? कन्या तो बाबा घर में समझते। वो तो चलो हल्की हो गई। और अब दोनों बच्चे हैं साथ में, लड़के हैं दोनों लड़के। कितने साल के? एक 16 साल का, एक 18 का। एक 16 साल का, 18 साल का। उनसे काम करवाओ। वो एक तो करना लगा, एक पढ़ रहा है। काहे के लिए पढ़ा रही है जब डागली पढ़ाई है तो? नहीं छोड़ रहा है तो क्या करें? नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहा हूँ। तो तुम उसे छोड़ दो। 16 साल का है, छोड़ सकता है। 16 साल का है। 16 साल के, आप तो 12 साल के बच्चे खूब पैसे कमाते हैं। जैसे कमरे में से निकाले तो निकल जा। ऐसे वो नौकरी की चल रही है। बाबा ने तो कही मुरली में कि नौकरी टोकरी है, कर्जा पटावे के लाने। नौकरी टोकरी है तो ईश्वरी ज्ञान में चल पड़ो। तो कर्जा पटावे के लाने बाबा कोशिश करेंगे ना। कर्जा भाग जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए। कर्जा किन से लेंगे? कॉलेज वाले बच्चों पे हावी होंगे। बच्चे जब बच्चे ज्ञान में नहीं चलना चाहते तो तुम क्या कर लोगे? दुनिया हावी होगी। वैसे